गाइज, मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। तो अब तक आपने सुने होंगे मेरे ससुर जी के बाइट, मेरे या मेरी फैमिली के बारे में। इसके बाद आपने देखा होगा मेरे बड़े भैया मतलब मेरे जेठ जी और बड़ी भाभी मेरी जेठानी जी, उनके बाइट्स आपने सुने होंगे। तो उसके बाद मेरी फैमिली की बाइट सुनेंगे आप, पापा की, मम्मी की, बहनों की मेरे। तो ऐसे ही देखते रहें समा सुनील की लव स्टोरी को, ऐसे ही प्यार देते रहें, हमारे वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और आपको और हमारी लाइफ के बारे में क्या जानना है वो भी हमें बता दीजिए, ताकि वो भी अपडेट्स हम आपको आगे चल के देते रहेंगे। तो गाइस, चैनल को लाइक करें। हिंदू शादी जब तक नहीं हुई तो हम तो सब मुसलमान ही थे, पर 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि एक हिंदू से शादी हुई, एक हिंदू दामाद की एंट्री हुई। तो उसके बाद तब्दीलियां क्या आई, चेंजेस, बदलाव? तब्दीली ये आई कि हम लोगों ने पहली बार किसी हिंदू की शादी देखी। दुर्गा पूजा, ये सारी पूजा, करवा चौथ, ये सब देखने को अब मिल रहा हम लोगों को, पहले नहीं देख पाते थे। अब जब से इन चीजों से आपको अभी एतराज है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। पर अगर 7 साल पहले आपसे कहा जाता कि मामी चलिए मंदिर चलें, तो नहीं जा पाते, तो नहीं जाती? नहीं जा पाते। पर अब हम कहते हैं तो आप हर मंदिर चली जाती हैं। हाँ, आप चले जाते हैं। पिछले साल दुर्गा पूजा भी पूरी देखी हमारे साथ। तो ये बदलाव कैसे आया? 7 साल पहले नहीं जाते और अब जाते हैं, ये बदलाव कौन लाया? ये सुनील लाए। ये बदलाव सुनील की वजह से है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं तो हमारे धर्म में वो जाते हैं और उसी एहतराम के साथ मनाते हैं। तो इसी तरीके से हम भी उनके धर्म में उसी तरीके से जाते हैं। तो मतलब कहना ये चाहेंगे कि अपने नेचर से इंसान सामने वाले को चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब पहले आप उतना, क्योंकि देखिए मुस्लिम तरीके से हम भी पले बड़े हैं, तो हम लोग को ये नहीं सिखाया जाता कि मंदिर जाओ या पूजा करो, नहीं सिखाया जाता है बचपन से, तो हम लोग को एतराज होता है। पर जब सुनील आए और उनका नेचर आपने देखा जिस तरह वो हैं, तो वो नेचर आपका चेंज हुआ। हाँ, बिल्कुल। और आज आपसे अगर हम कहें कि चलिए मामी कल शनिवार है, शनिदेव मंदिर चलते हैं, तो आप चलेंगी मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो आपको मेरे करवा चौथ रखने से या कोई भी व्रत रखने से कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को आप यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर सुनील जैसा इंसान मिले तो क्या हिंदुओं से शादी करना चाहिए? मुस्लिम लड़कियों को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। और अगर हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़के इतने अच्छे हों तो उनको भी करना चाहिए। मतलब धर्म कोई पालन नहीं है, नेचर अच्छा होना चाहिए। नेचर अच्छा होना चाहिए, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, बस। और क्या ऐसी अच्छी बात है सुनील में या मेरे में जो हम लोग आपको पसंद है ज्यादा? सबसे अच्छी बात है दोनों में कि जब ये अपने ससुराल जाती हैं तो अपने धर्म का करती हैं, मांग भरना, पैर छूना। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका ये होता है वो सलाम करना या कहीं मस्जिद, दरगाह, इन जगहों पे हम लोगों को लेके जाना उसी एहतराम के साथ जैसे कि मुस्लिम जाते हैं। मतलब दोनों रिलीजन को? हाँ, लड़की भी फॉलो कर रही है, लड़का वो भी फॉलो कर। तो आप ये इस लोगों को आदेश देना चाहेंगी कि सबको सबके धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बहुत इज्जत करना चाहिए हर धर्म की, कोई धर्म बुरा नहीं है। गुड। कुछ ऐसा किस्सा जो आपको याद हो जिसकी वजह से सुनील ने शायद दिल में आपकी और जगह बनाई हो? हाँ, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड का इंतकाल हुआ है तो उन्हीं के ख़ानदान वाले, उनके भाई और जितने भी उनके रिश्तेदार थे, कोई आगे नहीं बढ़ा था, ना उनको अंगूठी पहनाने के लिए, ना कंधा देने के लिए। क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे थे वो लोग? उनको ये लगा कि इनको कोविड है, पर उनको कोविड नहीं था। तो फिर आगे कौन बढ़ा? सबसे आगे सुनील थे। उन्हीं ने अंगूठी पहनाई, उन्हीं ने ही उनको कंधा दिया, उन्हीं ने ही कब्र में उतारा। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मतलब अपना दामाद और लड़के का फर्ज अदा किया। उन्हीं ने अपने हमारे लड़के की ही तरह करा है, इसलिए वो उनकी जगह और ज्यादा बढ़ गई हम लोगों के दिलों में। मतलब सुनील किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल। ना मजार मस्जिद जाने में, ना मजार, कब्रिस्तान जाने में, या मामू को जब नहलाया गया, या हाय पापा। तो ये है मेरे पापा। तो अब हम जानते हैं सुनील के बारे में। तो अब आप बताएंगे लोगों को कि फर्स्ट टाइम, मतलब जब आप मुंबई गए थे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने 25th, तब आपके ऊपर एक बॉम्ब फूटा था, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। सुनील के बारे में फर्स्ट टाइम जो पता चला आपको वो? पर उसी साल हमारी एनिवर्सरी पड़ी तो इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो एनिवर्सरी मुंबई में चल के मनाते हैं। पर टिकट कहीं से हो नहीं रहे थे किसी भी तरह से। बहुत कोशिश करी टिकट कराने की, हमारे दोस्त भी जाने को राजी थे जो कि बहुत ही हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। और धीरज दीवान जी
हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, उनकी फैमिली भी जाने को थी। और जब टिकट नहीं हुए तो फिर उन्होंने कहा चलो हम अपनी गाड़ी से चलते हैं। बाई कार आप लोग मुंबई आए? तो उस वक्त उनके पास थी क्वालिस, तो हम लोग बाई कार रात में 11 बजे निकल लिए। और कार्ड छपवाने का कर लो, नाम वही रहेंगे कार्ड में भी, कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर समा खान है तो समा खान है, सुनील शर्मा है तो सुनील शर्मा है। और वही हुआ, कार्ड और भी वही मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो आज भी कार्ड यूनिक हैं, जो एक नवाबों के टाइम में चलते थे, बादशाहों के टाइम में चलते थे, पूरा रोल करके और रोल में हुआ करता था, फिर उसमें से निकाल के वो पूरा फरमान खुलता था। तो उसी टाइप के कार्ड बने और बाकायदा बारात आई और जो भी रस्में होती हैं, द्वार चार हुआ, फेरों का मंडप बना, सारा कुछ हुआ। और बाकी सब तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है। ब्लॉग में देख भी चुके हैं आप लोग, शादी में देख चुके हैं। हमारे बड़े भतीजे ने कन्यादान किया। क्योंकि अभी हमने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है और उनकी खुशियाँ देखनी है। वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू परिवार में मुस्लिम लड़कियां जा रही हों या मुस्लिम परिवार में हिंदू लड़कियां आ रही हों। बहुत सी आई, आपको बहुत सी मैं मिसालें दे सकता हूँ कि आज कुरान हाफिज़ हैं वो लड़कियाँ। अभी कल ही मेरे पास होके गई हैं, हमसे मिलने आई थी। जो हमारे छोटे भाई की तरह थे, यहाँ रहते थे मोहल्ले में। वो आसाम की एक लड़की लेके आए थे, हिंदू पंडित थे वो लोग। कट्टर पंडित। और वो कल मुझे दुआएं बता के गई और वो कुरान हाफिज़ है और तीनों बेटियां उसकी कुरान हाफिज़ हैं। सोचिए, तो ये होता है एक चीज़ को समझना। और हमारे परिवार में भी, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे परिवार में भी हिंदू बहू आई हैं और माशाअल्लाह 300 रोज़े, तहज्जुद की नमाज और पूरा अरकान जैसे मुस्लिम लड़कियां करती हैं, पूरे अरकान अदा करती हैं वो बहू। तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि मेरे परिवार में ख़ुद भी लड़की आई हिंदू और मेरे घर की भी गई और हिंदू घर। उन्होंने फॉलो करा। उनको इस्लाम पसंद आया, इस्लाम के तरीके पसंद आए और हमारे घर से भी लड़कियां हिंदू समाज में गईं। वो भी फॉलो कर रही हैं ट्रेडिशनल? वो दोनों फॉलो कर रही हैं कि वो नमाज भी पढ़ रही हैं, रोज़े भी रख रही हैं और अपने पति के साथ जो उनके फ़र्ज़ हैं वो भी निभा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। तो आपका कहना यही है कि हिंदू हो, अब बाकी इसमें मुल्ला मौलवी मौलाना जो सुनेंगे, अभी इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे कि ये आदमी पागल हो चुका है, सबकी अपनी सोच होती है, पागलपन की बातें करता है। उनके पागल कहने से कुछ नहीं होता। एक सोच होती है, सबका अपना अपना सोच है। उनकी सोच वो है, आपकी सोच ये है, सीधी सी बात है। बस कहीं अपने बच्चों की खुशी सोचना खराब सोच नहीं होती मेरे हिसाब से। बस कहीं भी किसी भी समाज। चलिए, ज़िंदगी भर हम लोगों को साथ नहीं रहना है, बच्चों को खुद निभाना है, खुद ज़िंदगी काटनी है। हम लोग अपना दफन होके चले जाएंगे, अपने मज़हबी से जाएंगे, इस्लामी मज़हब से जाएंगे। बट आगे बच्चों का क्या चल रहा है कौन देखने आ रहा है यार। तो बच्चों को खुश रहने दो और बच्चों को खुश रखो, यही हमारा पैगाम मोहब्बत है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। बाय।